34 साल की उम्र में तेजस्वी यादव ने बिहार में वो किया है जिसे सुनकर आप कहेंगे कि बीजेपी की तो नाक कट गई। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों को डराती थी, उसे बिहार में 34 साल के तेजस्वी ने डरा दिया है। कहने को तो भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कहने को तो भाजपा चट एक सेकेंड के अंदर बड़े बड़े दलों के अंदर भेद कर देती है, लेकिन 34 साल के ऊर्जावान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से बिहार में भाजपा डरी हुई है। आपको मालूम है, बिहार में आज की तारीख जो है वो गहमा गहमी की तारीख है और कल की तारीख यानी कि 12 फरवरी की तारीख बिहार विधानमंडल में नीतीश सरकार के बहुमत परीक्षण की तारीख है। अग्नि परीक्षा से नीतीश सरकार गुजरेगी, क्योंकि बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश सरकार को बहुमत साबित करना होगा। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ 128 विधायकों का समर्थन राज्यपाल को सौंपकर बिहार में एनडीए की सरकार बनाई। सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला करेंगे। तारीख जब नजदीक आई तो तमाम अलग अलग दलों में अलग अलग तरह के कयास लग रहे थे, अलग अलग तरह की चर्चा हो रही थी। लेकिन जिस भाजपा के वजह से देश के अलग अलग राज्यों में विपक्षी दलों को, नेताओं को अलग राज्यों में शिफ्ट करना पड़ा, वो भाजपा बिहार में तेजस्वी से डर गई। आज मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि तेजस्वी ने वास्तव में भाजपा को डराया है। बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं की एक बड़ी रणनीति थी और रणनीति यह थी कि बिहार में जो वोटिंग होगी विधानसभा के अंदर एनडीए के पक्ष में हो। लेकिन इस बीच 28 जनवरी को ही तेजस्वी यादव ने यह दावा किया कि नीतीश कुमार ने खेल की शुरुआत की है, हमने तो कुछ नहीं किया, खेल का अंत हम जरूर करेंगे। खेल तो अभी शुरू हुआ है। 12 जनवरी की तारीख, कल की तारीख बिहार के सियासत के लिए एक अहम तारीख मानी जाएगी। या तो नीतीश कुमार सदन के अंदर बहुमत साबित करेंगे या फिर उनकी कुर्सी चली जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, कल तेजस्वी ने जिस तरीके से इतने दिनों के अंदर 28 जनवरी से 11 फरवरी तक बिहार में जिस तरीके से अपने विरोधियों के अंदर एक खौफ भर दिया खेला करने का, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी को और भी बड़ा साबित करता है। भले ही सियासत में तेजस्वी यादव भले आए हुए उनको कुछ ही साल हुए हों, भले उन्होंने 2015 में क्रिकेट की मैदान से सियासत के पिच पर अपने नई पारी की शुरुआत की हो, लेकिन इतने कम दिनों में तेजस्वी ने बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी डराया, भाजपा को भी डराया। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से ज्यादा तो बिहार में भाजपा डरी हुई है। 78 विधायक हैं बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन तेजस्वी के 79 विधायक वाले दल आरजेडी के डर से बिहार में बीजेपी डर गई है। झारखंड में जिस तरीके से एक सियासी घटनाक्रम हुई, बीजेपी की नजर थी कि कैसे हम झारखंड में खेला कर दें। बीजेपी के डर से तमाम विपक्षी पार्टियों के विधायकों को झारखंड से तेलंगाना भेजना पड़ा, हैदराबाद भेजे गए, लेकिन बिहार में उसी बीजेपी नेताओं की डर दिख रही है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के डर से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को पटना से बोधगया शिफ्ट किया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण के बहाने तमाम विधायक जो है इस वक्त बोधगया में जुटे हुए हैं। बोधगया में बड़ी बैठक चल रही है और वो बैठक कहने को तो एक बैठक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहाना है अपने विधायकों को बचाने से वो आखिर टूट न जाए। नीतीश सरकार के बहुमत परीक्षण से पहले तेजस्वी ने कोशिश की, जैसे ही भाजपा के अंदर सेंधमारी करने की, जैसे ही तेजस्वी ने बीजेपी को तोड़ने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हड़कंप मच गया। जैसे ही खबर सामने आई कि कई विधायक तेजस्वी और लालू के संपर्क में हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक ये रणनीति बनी कि नहीं भाई, अपने विधायकों को पटना से दूर करना है। दूसरे प्रदेश में जाने पर बड़ी किरकिरी होती। यही वजह है कि बोधगया को भारतीय जनता पार्टी ने चुना। बोधगया के महाबोधि रिसोर्ट में बैठकें चल रही है। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं उन्हें रखा गया है और ये कहा जा रहा है कि 12 फरवरी की सुबह बोधगया से ही सीधे बिहार विधानसभा लेकर
सम्राट चौधरी अपने विधायकों को पहुंचेंगे। बहरहाल ये तो तय हो गया है कि बिहार की सियासत में जो कुछ भी होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन तेजस्वी के डर से देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बिहार में डर गई। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।